क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इवांजलाइजेशन, प्रभु हम सबको ये इवांजलाइजेशन करने के लिए विशेष रूप से बुला रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि इवांजलाइजेशन करना। अगर हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे दायित्व बन जाते हैं। हमारे कार्यों द्वारा, हमारी बातों द्वारा और हमारे हर व्यवहार द्वारा प्रभु के वचन का सुसमाचार करना बहुत जरूरी है। क्या ये कर पा रहे हैं? आइए हम आज के सुसमाचार सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कैसे ये इवांजलाइजेशन कर पाएंगे और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संज्ञा 1 से 6 तक। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने कहा, सुसमाचार प्रचार कोई वैकल्पिक कार्य नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से मेल खाता है। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, सुसमाचार प्रचार का क्या मतलब है, हम क्या है और हम किस में विश्वास करते हैं, इसकी खुशी और सरलता के साथ गवाही देना। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पिता हमें ये आह्वान देते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने उनके जीवन द्वारा ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताया था, वैसे हम भी हमारे जीवन में हमारे कार्यों द्वारा सुसमाचार की घोषणा करना है। आज के सुसमाचार में 3 बात है। सबसे पहला डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन यही है जो शक्ति और अधिकार प्रभु पर विद्यमान थे, वो शक्ति और अधिकार प्रभु अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। विशेष रूप से टू डिलीवर द मैसेज, demons to be cast out and disease to be healed. These are the main 3 power that Jesus gave to his disciples. ये शक्ति प्रभु आज भी हमें प्रदान कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे और किसके द्वारा। ये पवित्र मिसा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं और पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं और एक साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये अधिकार और शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान कर रहे हैं ताकि हम जहां कहीं भी हम जाए, जिन लोगों से हम मिले, उनके साथ यीशु सुसमाचार की घोषणा करें। हर पवित्र मिसा बलिदान के आखिर में हम सुनते हैं, जाइए सुसमाचार की घोषणा कीजिए। मिसा वहां पर संपन्न होती है, लेकिन वहां से कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको आह्वान देते हैं कि अभी जाइए और सुसमाचार की घोषणा कीजिए। हम कितने उत्सुकता से ये कार्य कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डिसमिसल यानी प्रभु अपने शिष्यों को भेज रहे हैं, तो मतलब जाना है ताकि हम प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कर सके। दिस इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ जीसस। अगर हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, उनके अनुयायी है, उनके नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है, तो प्रभु हम सबको ये आदेश दे रहे हैं कि जाओ और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करो। हमें भी
प्रभु शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, ताकि हम भी भेजा जाए और हम प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करें। और तीसरी बात है कि डायरेक्शंस, जैसे प्रभु ने शिष्यों को भेजा, तब उसके साथ साथ उन्हें कुछ निर्देश भी देते हैं कि उन लोग कैसे व्यवहार करना है और क्या क्या करना है। एक ट्रैवल गाइड के रूप में प्रभु उन्हें बताता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या ना करना है। सबसे पहला है डिपेंडेंसी एंड डिटैचमेंट। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाओ, कुर्ते भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि वे शिष्य लोग पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहे और इस दुनिया की चीजों से दूर रहे। प्रभु पर निर्भर रहते हुए इस दुनिया की बातों से, दुनिया की चीजों से दूर रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप शिष्य हैं, सुसमाचार प्रचार करने चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। संत एडिथ स्टेन कहते हैं, भविष्य के बारे में अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के हाथों में सौंप दो और स्वयं को एक छोटे बच्चे की तरह प्रभु द्वारा संचालित होने दो। दिस इज द डिपेंडेंसी एंड डिटैचमेंट। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि ड्वेल और डेस्ट ऑफ। ड्वेल यानी निवास करना, जहां पर आपका स्वागत होता है वहां रहो, उनके साथ रहकर जो उन लोग आपके लिए आपको खाने पीने देते हैं वो खाओ पियो और खुशी से रहो। अगर कोई आपका स्वागत नहीं करते, चिंता मत करो, उन्हें चेतावनी के रूप में आपके पैरों से धूल झाड़ कर वहां से निकलना। डस्ट ऑफ, ये हमारे लिए सोचने की बात है। क्या हम निराश हो जाते हैं जब कोई हमें स्वागत नहीं करते हैं? नहीं करना है, बल्कि वहां से निकलते समय चेतावनी के रूप में अपने पैरों में लगे हुए उस धूल को झाड़कर आगे बढ़ना है। और तीसरी बात है कि डिस्पर्स्ड टू डिस्पेल। प्रभु अगर हमें भेजते हैं तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमें ये देते हैं कि हम उनके जीवन से अंधकार को निकालना, रोगों को निकालना, उन्हें चंगाई प्रदान करना है। डिस्पर्स्ड टू डिस्पेल, लोग निकला और फिर जहां कहीं भी उन लोग गए, शिष्य लोग गए, वहां पर उन लोगों ने अंधकार को, पापों को, रोगों को, सबको निकालने के लिए उन्हें शक्ति भी प्राप्त हुई।